गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसटी बडीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंश्योरेंस देखा था और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सो बिना किसी देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि लाइफ इंश्योरेंस आता है, फायर इंश्योरेंस आता है और मरीन इंश्योरेंस आता है। आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जो लास्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो कौन से इंश्योरेंस में कौन कौन सा आता है, एप्लीकेबल है, और कौन कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल अपने नाम की तरह है, जो बेसिकली हम लोग को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि डेथ। हम लोग जो है इंश्योर्ड है, जो इंश्योर्ड होता है, इंश्योरर कौन है? कंपनी वाला। इंश्योरर को हम लोग जो भी प्लान खरीदते हैं, या तो हम लोग क्वार्टरली पे करते हैं, या मंथली पे करते हैं, या फिर एनुअली एक लम सम अमाउंट हम लोग जो है लम सम अमाउंट जो है हम लोग किसको पे करते हैं? इंश्योरर कंपनी को हम लोग पे करते हैं, ताकि हम लोग को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now, next is main elements of life insurance policy। क्या क्या मेन एलिमेंट्स यानी कि मेन प्रिंसिपल्स जो है हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे एप्लीकेबल होगा। अटमोस्ट गुड फेथ, याद कीजिए मैंने आपको बताया था अटमोस्ट गुड फेथ मतलब कि चाहे वो इंश्योर्ड हो चाहे वो इंश्योर्ड है, आपको एक दूसरे के बारे में सब कुछ सही बताना है ना। दोनों ही पार्टी, ए पार्टी और बी पार्टी, ये इसको अपना सही बात बताएगा, ये अपना सारा टर्म्स एंड कंडीशन इसको बताएगा। नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी आता है। अगर मेरे को इंश्योरेंस करवाने का मन ही नहीं है तो आप इंश्योरेंस किसी का नहीं करवा सकते हैं जबरदस्ती, है ना। तो इंश्योरेबल, जो उसका इंश्योर होना है उसका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये इसके लिए आप लोग देखिएगा कि जनरली जो हमारा इंश्योरेंस वाले कभी आते हैं या फिर इंश्योरेंस करने के हम लोग बैंक जाते हैं, या फिर कभी आपको दिख जाए तो ये देखिएगा ना, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि सर ऐसा इंश्योरेंस करवा लीजिए, है ना। आपके मरने के बाद आपके बीवी बच्चों का क्या होगा? तो इन तरीके ना उनमें कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज्यादा होती है, ताकि सामने वाले को इंटरेस्ट आ जाए, है ना, इंश्योरेंस करवाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कि जो हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ए घूमने जा रहा है, बी घूमने जा रहा है, सी घूमने जा रहा है। मेला में घूमने गया, अचानक से सी की डेथ हो गई और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमारा ये कहता है, प्रिंसिपल्स में मैंने आपको बताया था कि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जो कंपनी है वापस से आपको ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचा देगी जितना आपका लॉस हुआ है। लेकिन क्या आपको, अगर वो ए सी मर जाए तो क्या हमारी कंपनी सी को वापस दे सकती है? नहीं, वो सिर्फ कॉम्पनसेट कर सकती है अमाउंट में, है ना। क्या उसकी लाइफ वापस ला सकती है? वो नहीं ला सकती है। ये हमारी कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसीलिए हमारी लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, बहुत सारे टाइप का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही होता है, जैसे कि टर्म प्लान। हम लोग कौन सा टर्म प्लान चूज किए हैं, है ना, है ना। टर्म प्लान जो है डेथ बेनिफिट के लिए ओनली अवेलेबल तब होगा जब उसका ड्यूरेशन जो है जिस दिन से इंश्योरेंस हम लोग स्टार्ट किए हैं पेमेंट, है ना, पेमेंट स्टार्ट किए हैं, वो हमारा 12 मंथ का है, ये जितने मंथ का है ना। फर्स्ट मंथ हमने यहाँ भरा, फिर यहाँ भरा, फिर यहाँ 5 6 7 8 9 ऐसे करके हम लोग भरते जा रहे हैं, है ना। तो ये जो है इस दिन से ही हमारा माना जाएगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, कि कौन सा टर्म प्लान हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा टर्म प्लान ले रहे हैं, तो डेथ बेनिफिट हम लोग का अवेलेबल तभी होगा जब हम लोग इंश्योरेंस जो है जिस दिन से अक्वायर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंडोनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसा प्लान है ना जो कि
सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करता है, ये कंबाइन एक इंश्योरेंस है। क्या है? ये कंबाइन है ना। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज विद अ सेविंग प्लान, है ना। ये सेविंग प्लान का भी बात करता है कि हम लोग को सेव कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली रहेंगे और एक प्री डिटरमाइंड जो लेंथ है उसके बाद आपको ये ना लम सम पेमेंट जो है पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? जो कि या तो जॉइंटली पे कर रहा है या तो इंडिविजुअल पे कर रहा है इंस्टॉलमेंट में, है ना, इंस्टॉलमेंट में। इसमें ये होता है ना, जैसे कि सपोज दैट कि ए और बी इन दोनों ने मिलके जॉइंट लिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब या तो ये इंडिविजुअल अलग अलग भरेगा, ये भी इसमें अकाउंट में डाल रहा है, ये भी इसमें डाल रहा है, ठीक है, या फिर ये दोनों मिल के भी डाल सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन सपोज दैट कि आगे इन फ्यूचर ए की डेथ हो जा रही है, ए की डेथ हो गई, है ना, तो बी जो एक सर्वाइवर बचा ये जाके हमारा जो है मनी को रिसीव कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वन इंडिविजुअल dies the other survivor or survivors receive the assured money। जो भी assured का मनी बना है वो ले सकता है। ये जो टाइप का स्ट्रैटेजी है ये टिपिकली कौन लेता है? या तो मैरिड कपल लेते हैं या तो बिजनेस पार्टनर लेते हैं, है ना। ये वाला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ने सिर्फ उन्हीं लोगों को सूट करता है, या तो जो मैरिड कपल है यानी कि हस्बैंड वाइफ, या फिर बिजनेस पार्टनर, एक ही एंटरप्राइजेस में दो बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं तो वो ये लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या होता है? एन्युटी पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है जहां पे इंश्योरेंस बिजनेस जो है और इंडिविजुअल जो है हमारा एक सीरीज बनाती है ना, एक लम सम पेमेंट करती है। कब? एक एक्सचेंज करती है पीरियोडिक डिस्पर्समेंट के टाइम पे, जहां पे या तो उसको जल्दी मिल जाएगा या तो उनको बाद में भी मिल जाएगा। इसको कहते हैं एन्युटी पॉलिसी, जो कि एक लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। Now next is चिल्ड्रन एंडोनमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोनमेंट पॉलिसी जो होता है ये पॉलिसी की बेसिकली हम लोग चिल्ड्रंस के लिए करते हैं, या तो चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए या तो मैरिज के लिए। कहने का मतलब अगर एक फैमिली है A B C D E जिसमें ये इसकी मदर है, ये इसके फादर है और ये जो तीन है किड्स हैं, ठीक है, किड्स है। सपोज दैट कि हमारे यहाँ पे जो फादर की डेथ हो जाती है, हमारे यहाँ फादर की डेथ हो जाती है, तो अगर ये चिल्ड्रन एंडोनमेंट पॉलिसी ये करवा रखे हैं ये फैमिली ने, तो आगे जाके इन तीनों का CDE और जो किड्स हैं इन दोनों की जो पढ़ाई के खर्चे हैं और जो मैरिज के खर्चे हैं वो हमारे इस पॉलिसी से आ सकता है। दिस पर्सन इज गेटिंग इंश्योरेंस अरेंजमेंट, है ना, इंश्योरेंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग द प्रीमियम। अब ये जब लिया होगा तो तब से ये जब लिया होगा ये इंश्योरेंस, ठीक है, तो तब से एक प्रीमियम पे करते आता है ना, प्रीमियम पे करते आता है कंपनी को। जो भी इसने प्लान किया होगा या तो मंथली या क्वार्टरली, है ना, या एनुअली, कि भैया अगर मैं मर गया गलती से तो मेरे पीछे जो वाइफ है और मेरे पीछे जो बच्चे हैं मेरे, उसे आप ये लम सम अमाउंट दे देंगे ताकि आप वो बच्चे मेरे एजुकेशन की खर्चे हो सके और मैरिज की हो सकती है। कंपनी इस चीज का ध्यान रखती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज होल लाइफ पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है? ये मनी तभी आपको मिलेगा जब तक इंश्योर्ड का डेथ ना हो जाए। इट मीन्स कि ए ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी थी, ठीक है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस? तो होल लाइफ। होल लाइफ कहने का मतलब कि इसको अब पैसा तभी मिलेगा जब इसका डेथ होगा, ठीक है, आफ्टर डेथ, ठीक है, यानी कि इसको नहीं मिलेगा, ये मर के थोड़ी आएगा लेने, इसके कौन मिलेगा? इसके बेनिफिशियरी को मिलेगा, ठीक है, बेनिफिशरीज को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है हाउएवर मनी इज ओनली ड्यू टू द डिसीज बेनिफिशरी और हेयर। जो भी उसके आने वाले पीढ़ी होंगे उन लोगों को ये मनी जो है एक स्पेसिफिक पीरियड या फिर पूरा लाइफ खत्म होने के बाद ही दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड होल लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो था हमारा लाइफ इंश्योरेंस वो यहाँ पे खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्या है? फायर इंश्योरेंस।
फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे इंश्योरर जो है एग्री करता है किसको? इंश्योर्ड को, कि देखो अगर तुम्हारा गलती से भी लॉस हुआ, किसके चक्कर में? फायर के चक्कर में, तो हम तुमको कॉम्पनसेट करेंगे, तुम उसके बदले क्या करो? प्रीमियम पे करो हमको हर महीने या हर क्वार्टरली या ईयरली, हम तुम्हारा जो है ना वो कॉम्पनसेट कर देंगे अगर तुम्हें फायर से कुछ लॉस हुआ तो। इट इज टिपिकली 1 ईयर, या तो ये टिपिकली 1 ईयर का होता है जिसको हम लोग हर साल रिन्यू करवाने जाते हैं, कि जैसे 1 ईयर का हम लोग फायर इंश्योरेंस करवाएं, ठीक है, 1 ईयर का। और 1 ईयर तक सपोज बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे 1 ईयर तक कोई भी कुछ भी आग नहीं जला। जैसे कि मैंने गाड़ी का लिया था फायर इंश्योरेंस, कि अगर गलती से उसमें आग लग गई तो हमारे फायर इंश्योरेंस मिलेगी। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि 1 साल तक हमारे गाड़ी को कुछ भी नहीं हुई। तो अगले साल अगर वो इंश्योरेंस को कंटिन्यू करना है तो आपको वो इंश्योरेंस क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा। नहीं तो अगले साल अगर आप गलती से जल गई और आपने जाके क्लेम किया तो वो आपको वहाँ पे कंपनी नहीं देगी, क्योंकि आपका पिछले साल ही वो काम जो इंश्योरेंस है, सर्विस है फायर इंश्योरेंस वाला, वो वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो आपको रीएक्टिवेट करवाना पड़ता है या फिर रिन्यू करवाना पड़ता है उसको। ठीक है, अच्छा, जो ये लॉस ऑफ फायर हो रही है वो दो कंडीशन है, इसको ये फुलफिल करनी चाहिए। पहला कि देखो एक्चुअल लॉस होना चाहिए, आपका एक्चुअली लॉस होना चाहिए। और दूसरी बात, फायर जो आग लगी है वो एक्सीडेंटल ही होना चाहिए और नॉन इंटेंशनल। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के मैंने आग लगा दिया अपने गोडाउन में कि हाँ मेरे पास फायर इंश्योरेंस तो है, फायर इंश्योरेंस तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरा चेक करती है हमारी जो कंपनी आती है, तो सीसीटीवी से आगे पीछे सब कुछ चेक करती है। बिना ये सब चेक किए हुए हमारे नहीं मिलता है इन चीजों पे क्लेम। ठीक है ना, नेक्स्ट इज, अब फायर इंश्योरेंस में कौन सी प्रिंसिपल जो है हमारी लागू होती है? तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड यहाँ पे भी आएगा, है ना। ए और बी जो भी है यहाँ बताती हूँ मैं, ए और बी इन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ अच्छे से बताना है। ए को भी बताना है कि हाँ देखो मेरा जो इस गुड्स पे हम ले रहे हैं ना तो फायर इंश्योरेंस, इस पे ये पहले से है, ये पहले से हो सकता है मेरे जो गोडाउन में ना शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट होते रहता है, तो ये सारा चीज को पहले से बता देना है। और बी जो है हमारी कंपनी है वो भी पहले से ए को बता देगी कि देखो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि जब क्लेम के टाइम पे आएगा तो आप ये नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों तरफ से ये दोनों पार्टी चलेगी कि आप लोग एक दूसरे को सब कुछ बता रहे हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप बिना मन के किसी का इंश्योरेंस तो करवा नहीं सकते, तो इंश्योरेबल का इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रिंसिपल में बताया था ना लास्ट वीडियो में, कि अगर आपका 5 लाख का लॉस है, 5 लाख का इंश्योरेंस है ना, और आपका गलती से 1 लाख, गलती से नहीं 1 लाख लॉस जो है चला गया फायर में, बचा आपके पास 4 लाख। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहती है कि आपको ओरिजिनल पोजीशन पे ला देगी, यानी कि जो ये 1 लाख का लॉस हुआ है ना, ये आपको वापस 1 लाख दे देगी और आपको ओरिजिनल पोजीशन पे ला देगी, यानी ये रहा ओरिजिनल पोजीशन, है ना। तो ये आपको ओरिजिनल पोजीशन पे ला देगी, यानी कि 1 लाख का लॉस हुआ तो आपको 1 लाख कंपनी से मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये कहती है। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब कि जो मेन कॉज होगा, उसी का लॉस देंगे, एक्स्ट्रा लॉस नहीं देंगे। अगर आग लगी उसकी वजह से साइड में चोरी भी हो रही है तो चोरी का खर्चा वो नहीं देगी, वो मेन कॉज जो हुआ आग लगा है उसकी वजह से जितने लॉस हुई है वही वो खर्चा उठाएगी हमारी कंपनी। तो प्रॉक्सिमेट कॉज, ये 4 प्रिंसिपल जो है हमारे जो है फायर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होते हैं ना। नेक्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस, जो कि हमारा लास्ट इंश्योरेंस है। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? एक ऐसी एग्रीमेंट होती है मरीन इंश्योरेंस जहाँ पे इंश्योर्ड, जिसको हम लोग अंडर राइटर कहते हैं, जो ना इंश्योर्ड जो है इंश्योर करता है किसको? ओनर को, जो भी शिप का ओनर होता है या फिर कार्गो बोल लीजिए, उसका ओनर होता है ना, उसको एक इंश्योरेंस दिलवाता है, या तो कंप्लीट दिलवा सकता है या तो पार्शियल, जैसे भी वो लेना चाहे। एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है पे कर दिया जाता है ना, गारंटी या फिर प्रोटेक्शन, जो भी वो टर्म प्लान लेता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मरीन इंश्योरेंस होता है ना कि मान लीजिए आपका जो है कोलिजन ऑफ शिप है ना, जैसे ये शिप है ना, आगे जाके किसी शिप से और टकरा गया, कोलाइड कर गया, इधर भी एक शिप है, इधर भी एक शिप है, दोनों एक दूसरे जाकर टकरा गया, कोलाइड कर गया, है ना, कोलिजन, इसको क्या कहते हैं? कोलिजन। तो कोलिजन हो गया, तो इसमें आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरी बात, कोई अचानक से दूसरा शिप यहाँ पे आया
है ना, और अटैक कर दिया, अटैक बाय एनिमी, दूसरा शिप आके अटैक करके जो चला गया, है ना, तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस होना चाहिए किसका, आपके शिप का। अब मरीन इंश्योरेंस में ना 3 टाइप के अलग अलग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आते हैं, जिसको हम लोग अच्छे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 3 थिंग्स आर इन्वॉल्व। पहला, शिप और हल इंश्योरेंस। शिप और हल इंश्योरेंस मतलब पूरी शिप का, ये जो है ना शिप, इस पूरी शिप का इंश्योरेंस लेना जरूरी है ना, पूरी शिप की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडेमनिफाइंग द इंश्योर्ड फॉर लॉस ड्यू टू डैमेज बाय द शिप। शिप, पूरी शिप का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस मतलब देखिए, ये जो शिप पे ये जो इतनी सारी सामान रखी हुई है ना, ये जितनी सारी कंटेनर रखी हुई है, इसको कहते हैं कार्गो, सामान। अब इस सामान का इंश्योरेंस अलग से लेना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कार्गो व्हाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप, है ना, शिप, तो उसमें बहुत सारे रिस्क होती है, जैसे कि रिस्क ऑफ थेफ्ट यानी कि चोरी हो गया, है ना, लॉस ऑफ गुड्स या तो लॉस हो गया, बहुत सारा चीज हो सकता है ना, सुनामी आया, आधा बह गया, या फिर अचानक से हमारा जो बहुत दिन का ट्रिप है ना, इस कंट्री से उस कंट्री में तो बहुत दिन का ट्रिप है ना, यहाँ पे चूहे जो अंदर बहुत सारे कंट्री को खा पी गए, अंदर का सारा सामान ही खा गए, तो दिस एट मे बी पोर्ट, तो दिस मे बी एट द पोर्ट और on voyage, thus an insurance policy can be issued to cover against the risk or to cargo। ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, कार्गो इंश्योरेंस किसके दिया जाता है, कोई भी कार्गो से रिलेटेड का इंश्योरेंस देती है कि हमारा देखो सामान नहीं भुलाना चाहिए, सामान का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। शिप का अलग से, ये नीचे का शिप है ना, शिप का इंश्योरेंस अलग से, हल इंश्योरेंस, उसके ऊपर सामान के इंश्योरेंस अलग से। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेट इंश्योरेंस। अब फ्रेट पता है वो क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ उसको भाड़ा बोलते हैं, भाड़ा, आने जाने का खर्चा बोल लीजिए, है ना, भाड़ा बोलते हैं। तो इफ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन, अगर हमारा सामान जो है ना, डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाया ड्यू टू डैमेज, या तो डैमेज हो गया, आंधी तूफान ले गया, या तो लॉस इन ट्रांजिट, इतना आंधी तूफान आया ना कि बीच से आधा जो गुड्स है वो खराब हो गए, तो शिपिंग कंपनी जो है हमारी, वो ना फ्रेट का पैसा नहीं देगी। फ्रेट का चार्जेस, देखिए आपने सामान वो लोड हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन आने और जाने का तो खर्चा हुआ ना, इस कंट्री से उस कंट्री में आने जाने का तो काफी खर्चा हुआ, काफी पेट्रोल लगा, ठीक है। तो फ्रेट इंश्योरेंस जो है अगर आपने ले रखा है, तभी आपको जो कंपनी है रीइंबर्स करेगी। रीइंबर्स मतलब कंपनसेट करेगी जो भी लॉस हुआ है उसको फ्रेट के थ्रू, ठीक है, किसको, इंश्योर्ड को, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आपके पास फ्रेट इंश्योरेंस नहीं हुआ तो आपको उसको खर्चा नहीं देगी कंपनी। अगर आपका रास्ते में से कुछ लॉस हो गया और आपका डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, ठीक है, तो अगर आपके पास फ्रेट इंश्योरेंस है तो वो तो कंपनसेट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मेन एलिमेंट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। अब मरीन इंश्योरेंस का मेन एलिमेंट्स क्या क्या आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पे लागू होता है ना, आपका ओरिजिनल पोजीशन में आपको कंपनी ला देगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट लेते टाइम आपको ये बताना है ए को भी और बी को भी कि दोनों में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है ना, तो दोनों को बताना है। टर्म्स एंड कंडीशन दोनों को ही फुलफिल करना है, ए भी अपना पूरा बात बताएगा, बी भी अपना पूरा बात बताएगा, ऑनेस्ट सारा चीज बता देना है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसको इंश्योर करवाना है उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉज इज प्रॉक्सिमा, ये तो वही है ना, प्रॉक्सिमेट कॉज, कि आपको मेन काम के लिए आपको इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ पे हमारा जो है ना तीनों तरीके से जो हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और एक और लाइफ इंश्योरेंस। ये तीनों इंश्योरेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे कहीं डाउट भी है, तो आप नीचे प्लीज कमेंट कीजिए। अदरवाइज आपको थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।